नमस्कार। भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम ध्रुव की वंश परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वयंभव मनु के पौत्र ध्रुव ने 5-6 वर्ष की अवस्था में ही श्रीहरि की तपस्या करके भगवान को प्रसन्न किया और परम पद प्राप्त किया। 36,000 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंपकर ध्रुव बदरिकाश्रम चले गए। वहां उन्हें लेने के लिए आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। उसमें श्रीहरि के 2 पार्षद सुनंद और नंद थे। ध्रुव मृत्यु के सर पर पैर रखकर उस दिव्य विमान पर चढ़ गए और सप्तऋषि मंडल से ऊपर भगवान विष्णु के नित्य धाम पहुँचे और अविचल गति प्राप्त की। ध्रुव के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सार्वभौम वैभव और राज सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह अपनी आत्मा को बोध रस के साथ अभिन्न आनंदमय तथा सर्वत्र व्याप्त देखता था। इसलिए उसके मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बनाया। वत्सर की स्ववीथि नामक पत्नी से पुष्पाण, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय नामक 6 पुत्र हुए। पुष्पाण की 2 पत्नियां थीं। उसे प्रभा नाम की पत्नी से प्रातः, मध्याह्न दिन और सायं नाम के 3 पुत्र और दोषा नाम की दूसरी पत्नी से प्रदोष, निशीथ और व्युष्ट नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। व्युष्टु को पुष्करणी नाम की पत्नी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। इस सर्वतेजा को आकुति नाम की पत्नी से चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो चाक्षुष मनवंतर के मनु भी हुए। चक्षु को नडवला नाम की पत्नी से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, वृत, अग्निष्टोम, अतिरात, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख नामक पुत्र हुए। यह 12 पुत्र चक्षु के नडवला नाम की पत्नी से उत्पन्न हुए थे। उल्मुख को पुष्करणी नाम की पत्नी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक पुत्र प्राप्त हुए। अंग को सुनीता नाम की पत्नी से वेन नामक अत्यंत क्रूर कर्मा पुत्र प्राप्त हुआ, जिसकी दुष्टता से उद्विग्न होकर राजर्षि अंग के नगर छोड़ के चले जाने के बाद ऋषियों ने वेन को शाप दिया, जिससे वेन की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हमने वीडियो के इस भाग में ध्रुव की वंश परंपरा के बारे में जानकारी प्राप्त की। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।